अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि वो कौन-सी 4 चीज़ें ऐसी हैं जो खामोशी से आपके रिश्ते को बर्बाद कर रही हैं और देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है ना कि जैसे रिश्ते बज़ाहिर तो ठीक नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं और मुस्कुराहटें बाकी रह जाती हैं, मगर दिलों के दरमियान फ़ासला बढ़ जाता है। बातें कम हो जाती हैं, गलतफ़हमियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है? असल में 4 चीज़ें ऐसी हैं जो खामोशी से आहिस्ता-आहिस्ता आपके रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि हमें पता भी नहीं चलता कि मोहब्बत कब ज़हर बन गई। चलिए जानते हैं कि वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं और उनसे बचने का हल क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है कम्युनिकेशन गैप। जब बात रुक जाए ना तो रिश्ता भी रुक जाता है। देखिए रिश्तों की बुनियाद जो है ना सिर्फ मोहब्बत पर नहीं होती, बल्कि बातचीत, एहसास और एतमाद पर होती है। एक रिसर्च के मुताबिक 87% रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं कि दोनों एक दूसरे से सही तरीके से बात ही नहीं करते। या तो बात कम हो जाती है या फिर बात करने का अंदाज तलख हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई रिश्ता टूटता है ना, मियाँ बीवी में इख्तलाफात बढ़ते हैं, रिश्ता अलहदगी तक अख्तियार कर लेते हैं, तो बाद में हम कहते हैं बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, ये छोटी सी बात थी, इसकी वजह से आपने इतना मजबूत रिश्ता खत्म कर दिया। वो बात छोटी सी नहीं होती, बहुत देर की बातें, एहसासात दिल में जमा होते हैं। जब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है ना चीजें, फिर एकदम इंसान के अंदर से बर्दाश्त जब खत्म हो जाती है ना, तो फिर छोटी सी बात पर आकर भी रिश्ता खत्म कर देते हैं। जब मियाँ बीवी या किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आता है ना, तो गलत फहमियां बढ़ती हैं, खामोशियां बोलने लगती हैं, फिर एक दूसरे के दिल में शक, गुस्सा और नाराजगी घर करने लगती है। अगर आप हकीकत का मुशाहदा करें ना, तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया ने रिश्तों में बात करने का वक़्त तक छीन लिया है। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं, महफ़िल में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, लेकिन हर कोई अपने मोबाइल में मसरूफ़ होता है। दिल तो पास होते हैं, मगर ज़हन कहीं और होता है। तो इसका छोटा-सा हल है कि हर रोज़ कम से कम 15 मिनट दिल से बात करने का वक़्त रखें। मोबाइल बंद करके साइड पे रखें, एक दूसरे को सुने, बात के दौरान किसी को भी जज ना करें एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरे को सुने, क्योंकि सुनना जो है ना मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप सुनना सीख गए ना तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। आप अपने खूबसूरत रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकेंगे, बचा सकेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ईगो, वो खामोश कातिल जो मोहब्बत को मार डालता है। ईगो यानी कि मैं ही क्यों बोलूं, मैं ही क्यों माफी मांगूं, ये एक ऐसी सोच है जो किसी भी खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर देती है। एक सर्वे के मुताबिक 65% जोड़ों के दरमियान जो लड़ाइयां हैं ना, उसकी वजह, मेन जो जड़ है वो ईगो है। जब भी रिश्ते में हम की जगह मैं आ जाए ना, कि मैं ही ये काम क्यों करूं, मैं ही पहल क्यों करूं, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत खत्म होने लगी है। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने लगेंगे ना, कि तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, आपने मेरा फोन क्यों अटेंड नहीं किया, आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि आप मेरा फोन ही अटेंड कर देते या मेरे मैसेज का जवाब ही दे देते, तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होती, बल्कि ये ईगो की खेल होते हैं। आप अन्ना पर उतर आते हैं, आपकी ईगो हर्ट होती है कि मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करें, दूसरा कहीं बिजी होगा तो इस वजह से आपको रिप्लाई नहीं दिया होगा, लेकिन नहीं, हम इसको ईगो का मसला बना लेते हैं। अक्सर शौहर या बीवी दोनों नाराज होते हैं, लेकिन कोई भी पहल करने को राजी नहीं होता, कि मैं ही पहल क्यों करूं। चंद दिनों की खामोशी, फिर एक हफ्ता, फिर महीनों तक बात बंद और आखिरकार रिश्ता खामोश अलहदगी में बदल जाता है।
اس کا ایک چھوٹا سا حل ہے کہ ایگو کو ہمیشہ محبت کے نیچے رکھیں، کبھی بھی اس کو محبت پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں، رشتے میں جیتنے والا وہ نہیں جو صحیح ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ بچانے کے لیے جھک جاتا ہے۔ اپنے اندر تھوڑی نرمی پیدا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کریں۔ یعنی جو نرمی دکھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کا جو خوبصورت سا رشتہ ہے جس کو اللہ پاک نے جنت میں تخلیق کیا، اس کو آپ جہنم مت بنائیں، زندگی میں اس کو خوبصورت بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی اپنی ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے مت کریں، اپنے اس خوبصورت رشتے کو خوبصورت بنائیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، کمپیریزن۔ دوسروں سے موازنہ رشتے کا زہر ہے، کہ دیکھو فلاں کا شوہر کتنا خیال رکھتا ہے، اس کو کتنی شاپنگ کراتا ہے، اس کے لیے کتنے گفٹ لے کر آتا ہے، یا اس کو کتنی سہولیات پرووائڈ کی ہیں اس نے۔ یا اگر شوہر کرے کہ میری دوست کی بیوی کتنی سمجھدار ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، اس نے کتنے اچھے سے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ جو سینٹینسز ہیں یہ صرف جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ دلوں پر زخم ہیں، یہ دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کمپیریزن آج کے رشتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کا سب سے اچھا ایونٹ یا اپنا اچھا لمحہ پوسٹ کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی اس ایک پوسٹ سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، بغیر دیکھے کہ اس خوبصورت لمحے کے پیچھے اس انسان کی کتنے سالوں کی محنتیں، کتنی کاوشیں، اس کی زندگی کی کتنی تلخیاں سمٹی ہوئی ہوں گی، پھر جا کر اس نے وہ خوبصورت لمحہ اچیو کیا ہوگا۔ وہ نہیں ہم دیکھ سکتے کیونکہ اس نے اپنا خوبصورت لمحہ شیئر کیا آپ کے ساتھ، تو اس پر خوش ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اور جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ تو جب ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا اسے کسی کے ساتھ، کسی کی بھی خوشی کے ساتھ، کسی کے اچیومنٹ کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، مایوسی، شکایت، احساس کمتری اور رنجشیں بڑھنے لگتی ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ ہمیں کم لگنے لگتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اور جو نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ قیمتی لگنے لگتا ہے، کہ یہ میرے پاس ہوگا تو میں شاید بہت امیر ہو جاؤں گا، یا میں بہت خوش قسمت ہوں گا۔ تو کبھی اپنے رشتے کا موازنہ کسی اور سے نہ کریں۔ ہر رشتہ یونیک ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو یونیک کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر دوسرے کے شوہر زیادہ کیئرنگ ہیں تو آپ کے شوہر میں کوئی اور خوبی ہوگی۔ دوسری عورت زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کے اندر کوئی ایسی نرمی ہوگی، ایسی خوبصورتی ہوگی جو دل جیت لیتی ہوگی۔ شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں، جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے نا اس پر ہمیشہ شکر ادا کریں، اور جو آپ کی خواہش ہے اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کے لیے بہترین بنا کر آپ کو عطا کرے۔ کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے کمپیریزن نہ کریں، ہمیشہ شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ روز گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کرتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، اور ان کے رشتے 40% زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، اگنورنگ ایموشنز، احساسات کو نظر انداز کرنا۔ سب سے زیادہ خطرناک تب ہوتا ہے جب ایک شخص دوسرے کے احساسات کو اگنور کرنے لگتا ہے، جب کسی کا رونا مذاق لگنے لگے، جب درد کہنے پر کہا جائے چھوڑو یہ بھی کوئی بات ہے بھلا، تو دل پتھر بننے لگتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 72% خواتین نے کہا کہ انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاموشی ہے جو رشتہ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ
रिलेशन में तो हैं बट आप कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाए दूसरे के साथ, क्योंकि एहसासात ही नहीं है। एहसासात को नजरअंदाज किया जाता है। एक औरत रोज कहती थी कि उसे तन्हाई महसूस होती है, मगर शौहर कहता ये सब दिमागी बातें हैं, ये सब तुम्हारा वहम है। चंद साल बाद क्या हुआ, वो औरत बिल्कुल चुप हो गई और वो शौहर हैरान कि आखिर इसकी बीवी बदल क्यों गई। असल में वो औरत खत्म नहीं हुई थी, खामोश हो गई थी। बदली नहीं थी, उसने अपने आप को खामोश कर लिया था, अपने एहसासात को कैद कर लिया था, क्योंकि उनको महसूस करने वाला ही उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। कभी भी अपने पार्टनर या अजीज के एहसासात को मामूली ना समझें, उसे सुने, उनके जज्बात को वैलिडेट करें, कहें कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये छोटा सा जुमला उसके बड़े जख्म भर देते हैं। रिश्ते कभी भी अचानक नहीं टूटते। हमें लगता है ना कि इन्होंने मामूली सी बात पर रिश्ता खत्म कर दिया, वो मामूली सी बात नहीं होती। अचानक नहीं टूटता कभी भी रिश्ता। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। जब एहसासात को इग्नोर किया जाता है, जब कंपैरिजन किया जाता है, जब ईगो, आप हर बात पर ईगो को ले आते हैं, तो रिश्ते कमजोर होते चले जाते हैं। चीजें दिलों में जमा होती जाती हैं। गुबार बनकर एक ही दफा जब इंसान फटता है ना, तो वो रिश्ता टूट जाता है और एक दिन खामोशी से सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रिश्ता महफूज रहे, तो बात करें, कम्युनिकेट करें, जो बात आपके दिल में है उसको शेयर करें। जो आप किसी अपने पार्टनर से चाहते हैं वो उन्हें बताएं कि मुझे इस बात से खुशी होगी अगर आप मेरे लिए ये कहीं करें, आप मेरे लिए ये चीज़ खरीद कर लाएं, या मुझे ये तोहफा दें, या मेरे से इस तरीके से बात करें, या आपकी फलां बात मुझे हर्ट करती है, इस तरह से ना करें, या आप मेरे साथ ऐसे ट्रीट करें तो मुझे अच्छा फील होगा। कम्युनिकेट करें, ईगो को कभी भी कम बीच में मत आने दें। ये इस खूबसूरत रिश्ते को ईगो की नजर मत करें। जब भी आपकी ईगो बीच में आए ना, तो सबसे पहले ये सोचें कि जिस बात को मैंने अना का मसला बनाया है, वो बात ज्यादा बड़ी है या आपका रिश्ता ज्यादा बड़ा है। डेफिनेटली आपको वो बात छोटी ही लगेगी। अगर तो वो कोई छोटी सी बात है, आपके रिश्ते से बहुत छोटी है, आपका रिश्ता आपको ज्यादा बड़ा लगता है, तो अपने रिश्ते को बचाएं, उस बात को छोड़ दें। हाँ, अगर वो बात आपको बड़ी लगे अपने रिश्ते से ज्यादा, जिसमें आपको हर्ट किया जाता हो, तो आप उस बात को जरूर पकड़ें और उसका हल जरूर मांगें। इसके बाद कंपैरिजन खत्म करें। हर इंसान में खूबियां और खामियां होती हैं। अगर आपके हस्बैंड में कुछ खूबियां हैं या कोई खामियां हैं, तो दूसरे में कोई और खूबियां और खामियां होंगी। अल्लाह पाक ने किसी इंसान को परफेक्ट पैदा नहीं किया, और सब और उन्हें अहमियत दें। रिश्ते मोहब्बत से नहीं, समझ से जीते जाते हैं, और समझ वो रोशनी है जो सिर्फ तब आती है जब आप दूसरों के दिल को महसूस करना सीख लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।